मुआवजा इतलात के मुआवने खुसूसी के ओहदे से दस्तबरदार, वजीर आजम से इजाफी ओहदा छोड़ने की दरख्वास्त की। वजीर आजम ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। तहरीक इंसाफ के वकला कन्वेंशन में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। वजीर आजम किसी मखसूस ग्रुप का नहीं, पूरे मुल्क का होता है। तकरीब के लिए सरकारी इमारत का इस्तेमाल कैसे हुआ? वजीर आजम रियासती वसाइल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या वजीर आजम का हल्फ और कानून उन्हें ऐसा करने की इजाजत देता है? एडवोकेट जनरल पंजाब भी कन्वेंशन में शिरकत करके सूबे के मफाद के दिफा के अहल नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस, मामला अज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। मार गई महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। लाहौर में एक अंडा 15 रुपए का हो गया, चीनी 110 रुपए किलो में भी नायाब। इस्लामाबाद में चिकन 300 रुपए किलो हो गया, टमाटर 150 रुपए किलो हो गया, प्याज की 60 की बजाय 90 रुपए किलो में फरोख्त। आलू भी सेंचुरी के करीब पहुंच गया। लहसुन, अदरक, भिंडी, मेथी, गोभी, बैंगन समेत कोई सब्जी सस्ती नहीं। शिमला मिर्च 350 रुपए किलो तक पहुंच गई। आटा आवाम की पहुंच से दूर होने लगा। लाहौर में चक्की आटा 2 रुपए महंगा होने के बाद 80 रुपए किलो हो गया। फैसलाबाद में रोटी 2 रुपए महंगी होकर 10 रुपए की हो गई। रावलपिंडी के नान बायों का रोटी 12, नान 20 रुपए का करने का ऐलान। पाकिस्तान में अब ईरान के टमाटर और प्याज बिकेंगे। हुकूमत ने कीमतों में कमी लाने के लिए 1 माह के लिए दरामद की इजाजत दे दी। टमाटर, प्याज की कीमतें कम ना होने की सूरत में दरामद की मुद्दत में तौसी की जाएगी। महंगाई कंट्रोल करने के लिए वजीर आजम की जेर सदारत आज होने वाला इजलास मुअख्खर कर दिया गया। इजलास में जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन लेने की मंजूरी दी जाना थी। वजीर आजम ने 2 रोज कबल महंगाई में इजाफे का नोटिस लिया था। आटे दाल के रेट चेक करने का इख्तियार टाइगर फोर्स को देने पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात। शहरी रहमान कहती हैं ज़ख़ीरा अंदोज और माफिया हुकूमत के अंदर बैठे हैं। वज़ीर आज़म ने 2.5 साल में महंगाई का 11 बार नोटिस लिया, लेकिन महंगाई कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई। अब किस कानून के तहत टाइगर फोर्स को महंगाई कंट्रोल करने का इख्तियार दिया जा रहा है? टाइगर फोर्स ने ही काम करना है तो वज़रा इस्तीफे दे दें। पंजाब हुकूमत की माली हालत पतली। PND बोर्ड ने खतरे की घंटी बजा दी। बुजदार सरकार के जिम्मे वाजिबुल अदा रकम 100 अरब रुपए तक पहुंच गई। ठेकेदारों को अदायगियां रुक गईं। PND का कहना है कि विफाक से मदद ना ली तो मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। 16 अक्टूबर का जो जलसा है वो इसके ऊपर इतना भारी है। हालांकि उस दिन जलसा है, अवाम वहाँ पे जो है वो इकट्ठे होंगे और PDM की जो क़यादत है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, वो खिताब करेंगे। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसकी कीमत जो है वो 2 से 3-4 गुना तक जो है वो नहीं बढ़ गई। अद्वियात की कीमत जो है वो 6-6 गुना बढ़ गई है। हर आदमी जो है उसकी इनकम में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, तो हर आदमी जो है उसके लिए अपने घर का बजट बनाना जो है वो मुश्किल है। राना सनाउल्लाह कहते हैं 16 अक्टूबर को गुजरावाला का जलसा रेफरेंडम होगा। महंगाई बढ़ रही है, आवाम की आमदन कम हो रही है, नाहल टोले को हर सूरत वापस जाना होगा। इस्तीफे आएंगे तो हुकूमत इलेक्शन नहीं करा सकेगी। पार्टी में किसी लोटे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नून लीग गुजरावाला जलसा कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक। मरियम नवाज ने अहम रहनुमाओं का इजलास आज मॉडल टाउन में बुला लिया। जलसे के इंतजामात, गिरफ्तारियों और तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा।
मैं मुतालबा करता हूँ कि शेख रशीद को शामिल तफ्तीश किया जाए और उसे पूछा जाए कि उसके पास वो कौन से जराए हैं, उसको किसने बताया है कि दहशतगर्दी ऑपोजिशन के जलसों में हो सकती है। हुकूमत के पास, चीफ मिनिस्टर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये ऐलान करे, ऑर्डर करे कि जी फला आदमी को सिक्योरिटी दे दी जाए, हम मजबूर हैं, हम नहीं दे सकते हैं। थ्रेट असेसमेंट कमेटी की वजह से सिर्फ ये डॉक्टर मोहम्मद आदिल नहीं, इन जैसे और बहुत कई लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि हमें सिक्योरिटी देनी चाहिए, फौरी तौर पर देनी चाहिए, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं। पीडीएम की जानिब से जलसों का ऐलान ही इस हुकूमत की टांगों को लड़जा दिया है हमने। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने मौलाना आदिल के कत्ल की तफ्तीश में शेख रशीद को शामिल करने का मुतालबा कर दिया। सईद गनी का कहना है कि शेख रशीद को कैसे पता चला कि ऑपोजिशन जलसों में दहशतगर्दी हो सकती है। वज़ीर आला सिंध के पास किसी को सिक्योरिटी देने का इख्तियार नहीं है। थ्रेट असेसमेंट कमेटी की वजह से बहुत से लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। पीडीएम के ऐलानात से हुक्मरान की टांगें लरज रही हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बदस्तूर खराब। कराची के जियाउद्दीन अस्पताल में साबिक सदर के मुख्तलिफ टेस्ट। डॉक्टर्स के मुताबिक साबिक सदर को तबीयत संभलने तक अस्पताल में ही रखा जाएगा। 12 अक्टूबर 1999 को मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टे जाने के वाक़े को 21 साल मुकम्मल। साबिक फौजी सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ ने हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार संभाला। लीगी रहनुमा राजा ज़फ़रुल हक कहते हैं वाक़या जमहूरियत पर बड़ा वार था। मैं इस्लामाबाद में बैठकर अपनी जमीन नहीं बचा सका, मेरी जमीन पर प्लाजा बन गया, मैं कुछ न कर सका। सेक्रेटरी कानून की कानून इंसाफ की ज़ेली कमेटी में दुहाई। चारसदा में 2.5 साला ज़ैनब को ज़्यादती के बाद कत्ल करने वाला दरिंदा पकड़ा गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 2 दिन बाद मुलजिम पकड़े जाने का एतराफ़। मुलजिम के कब्जे से मकतूल बच्ची के कपड़े, आला कत्ल और टैबलेट बरामद कर लिया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत कामरान बंगिश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साहिवाल में एसएचओ ने अपनी अदालत लगा ली। कानून के रखवाले की सरेआम कानून शिकनी की बातें। खुली कचहरी से खिताब में एसएचओ अलादिता का कहना था कि कोई जराइम पेशा हत्थे चढ़ गया तो उसे जान से ना मार सका तो टांगे जरूर तोड़ दूंगा। तरसीलाते ज़र मुसलसल चौथे माह भी $2 अरब से जायद रहे। गुज़श्ता माह के मुकाबले में तरसीलाते ज़र में 9% इजाफा। वज़ीर आज़म का भी ट्वीट करके खुशी का इजहार।